Hello everyone, in this video we are going to learn how we can prepare the income and expenditure account and balance sheet from the receipts and payment account with additional information. ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। हमें क्या दिया हुआ है, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ठीक है। तो ज़रूर, लेकिन बैलेंस शीट आएगी या नहीं आएगी इट विल डिपेंड, क्योंकि क्वेश्चन की वेटेज से 5 मार्क्स है। अब देखिए आगे, कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड होना चाहिए। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स होनी चाहिए, क्योंकि हमने बैलेंस शीट बनानी है। हमारे पास ओपनिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2020 को हमारी कितनी कैपिटल थी, ये हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये कैपिटल हमारे पास नहीं है तो देन वी हैव टू कैलकुलेट। ये हम कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर। ओपनिंग बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स में से अपनी जो ओपनिंग लायबिलिटीज हैं, ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस कर देंगे और हमारी ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा। सबसे पहला काम हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड का अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो। ओपनिंग बैलेंस शीट में सारी एसेट्स लिख दो, जो आपकी ओपनिंग एसेट्स हैं, जितनी ओपनिंग लायबिलिटीज हैं वो लिख दो। दोनों को कंपेयर कर दो, आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल फंड निकल जाएगा। उसके बाद है आपके पास जितनी भी रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब आपके पास रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट से जितनी भी इनकम्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो उसमें से आप करंट ईयर के इनकम्स, करंट ईयर के एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दो, ठीक है। इसमें सिर्फ रेवेन्यू रिसिट्स, जो रिवेन्यू रिसिट्स है सिर्फ वही लिखनी है, और जो रिवेन्यू पेमेंट्स है सिर्फ वही लिखनी है। क्लियर, कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स नहीं लिखनी। अब उसमें से जो करंट ईयर का है सिर्फ वही लिखना है। इसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। एडजस्टमेंट्स कैसे करनी पड़ेंगी, लाइक आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर को प्लस कर देना, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर को माइनस कर देना। मैं सिखाती हूँ अभी आपको आगे कि हम किस तरीके से एडजस्टमेंट्स कर कर अपने सिर्फ करंट ईयर की इनकम निकालेंगे और करंट ईयर के रिसिट्स एंड करंट ईयर के पेमेंट्स लिखेंगे सिर्फ अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अभी पिछली वीडियो में मैं यही बता के भी हटी हूँ आपको पता है। जैसे देखिए, आपको कोई पैसा मिल रहा है इस साल, लाइक ये इनकम से रिलेटेड बात कर रही हूँ मैं, इनकम से रिलेटेड आपको कोई पैसा मिल रहा है इस साल, ठीक है। उसमें से जो आपको टोटल कितना पैसा मिल रहा है, आपको वो दिया हुआ है। टोटल कितना पैसा मिल रहा है इस साल, ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितनी इनकम मिल रही है। इसमें से जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, जो इस साल की इनकम आपको नहीं मिली है, उसको प्लस कर दो। आउटस्टैंडिंग इनकम एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, जो इस साल की इनकम है, जो इस साल की इनकम है जो आपको नहीं मिली है, उसको प्लस कर दो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर, पिछले साल, मतलब बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर मतलब 1 अप्रैल 2020। इस साल के शुरुआत में जो आपके पास एडवांस इनकम थी वो आपको मिली कब होगी, पिछले साल मिली होगी। किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए। इस क्वेश्चन को दोबारा से थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आपने करंट ईयर की इनकम कैसे निकालनी है। जैसे समझ लीजिए आपको टोटल जितना भी पैसा मिल रहा है इनकम के नाम से, वो आप यहाँ लिख देंगे। मतलब किसी भी स्पेसिफिक इनकम, ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, और सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि आपको टोटल जो इनकम मिली है वो यहाँ लिख दीजिए। इसके अंदर जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है, जो इस साल की आउटस्टैंडिंग आपको नहीं मिली है, वो आप प्लस कर दीजिए। और जो पिछले साल आपको एडवांस इनकम मिली थी इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, वो प्लस कर दीजिए। पिछले साल आपको एडवांस इनकम मिली थी करंट ईयर के लिए, वो प्लस कर दीजिए। दो चीज़ें प्लस करनी है, इस साल की इनकम जो आपको नहीं मिली वो प्लस करनी है, पिछले साल आपको एडवांस इनकम मिल गई थी करंट ईयर के लिए, इस साल के लिए, वो प्लस करनी है। और दो चीज़ें माइनस करनी है। कौन सी दो चीज़ें माइनस करनी है, आउटस्टैंडिंग इनकम एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर। साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग इनकम थी, मतलब पिछले साल की आउटस्टैंडिंग आपको इस साल मिल रही है, तो वो इस साल की तो नहीं है। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कुछ आउटस्टैंडिंग थी, जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी वो आपको इस साल मिल रही है, वो माइनस कर दो, वो इस साल की नहीं है। उसी तरीके से आने वाले साल के लिए आपको एडवांस इनकम मिल रही है, वो माइनस कर दो, क्योंकि वो इस साल करंट ईयर की नहीं है। तो जो आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए, जो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको करंट ईयर में जो इनकम मिल रही है उसको माइनस कर दो, क्योंकि वो करंट ईयर की नहीं है। तो दो चीज़ें प्लस करनी है, दो चीज़ें माइनस करनी है। क्या, आउटस्टैंडिंग, इस साल की जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस कर दो, पिछले साल एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए, वो प्लस कर दो। दो चीज़ें माइनस करनी है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिल रही है वो माइनस करनी है,
इस साल जो पैसा मिल रहा है आने वाले साल के लिए वो माइनस करना है, ठीक है। तो ऐसा करने से जो आपके पास इनकम आएगी वो इस साल की एक्चुअल इनकम होगी जो आपने शो करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जब मैंने आपको सब्सक्रिप्शन का टॉपिक करवाया था। इसके ऊपर तो 3-4 वीडियोस बनी हुई हैं। जैसे यहाँ देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखी है 92,000 एट बिगनिंग ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखी है एट द एंड ऑफ द ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखी है ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। आपको सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा मिल रहा है 6,40,000। तो आपने क्या करना है 6,40,000 में से दो चीज़ें प्लस करनी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग एडवांस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है आपका, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है आपका 1,26,000। इस साल का आउटस्टैंडिंग पैसा जो आपको नहीं मिला ये प्लस हो जाएगा। ओपनिंग एडवांस पिछले साल आपको एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए, ये प्लस हो जाएगा। और दो चीज़ें माइनस होनी है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग एडवांस। जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पैसा है वो करंट ईयर में मिला होगा, ये माइनस होगा, और क्लोजिंग एडवांस माइनस होगा। ये दोनों चीज़ें माइनस होंगी, ठीक है। 92 और 80। तो आपके पास जो ये आएगा 6,54,000, ये इस साल की सब्सक्रिप्शन है जो आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली आपको कितनी है 6,40,000। हमने एडजस्टमेंट्स करी, एडजस्टमेंट्स कर ये 6,54,000 की एडजस्ट निकाल दी सब्सक्रिप्शन जो आपकी इस साल की, तो जो आपने लिखनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस होती हैं ये आपकी इनकम है जो आपको नहीं मिली, इसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को ओपनिंग बैलेंस शीट में 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट जो बनाई है उसमें लिखेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब जो 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। उसी तरीके से जो आपको एडवांस इनकम मिल गई है, एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गई है, वो आपके लिए लायबिलिटी है, तो ओपनिंग एडवांस को ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और क्लोजिंग एडवांस को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो ये तो सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट की है हमने। इसी तरीके से किसी भी इनकम की ट्रीटमेंट हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारी ऐसे ही एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। अब हमने एक्सपेंसेस कितना पे किया, हमने कितना एक्सपेंसेस टोटल अमाउंट पे किया, टोटल हमने एक्सपेंसेस के नाम पर कितना पे किया, और इस साल का एक्चुअल एक्सपेंस कितना बनता है जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। ये कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें प्लस करनी है, दो चीज़ें माइनस करनी है। तो हमने टोटल कितने एक्सपेंसेस पे किया उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे जिससे हमारे पास वो फिगर आ जाएगी जो इस साल का एक्चुअल एक्सपेंसेस है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सी दो चीज़ें प्लस करनी है, कौन सी दो चीज़ें माइनस करनी है। लुक एट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, प्रीपेड इन द बिगनिंग। जो इस साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो हमने पे नहीं किया वो प्लस कर दो, क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस हमने पे नहीं किया, वो प्लस कर दो। प्रीपेड एक्सपेंस इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर, पिछले साल हमने प्रीपेड कर दिया था, पिछले साल हमने पहले ही दे दिया था एक्सपेंस करंट ईयर के लिए, वो प्लस कर दो। तो दो चीज़ें प्लस करनी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, प्रीपेड एट द बिगनिंग। दो चीज़ें माइनस करनी है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, प्रीपेड एट द एंड। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग को प्लस क्यों करना है, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हमने इस साल पे किया होगा ना, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को माइनस करना है, प्रीपेड, और जो इस साल हमने प्री पे कर दिया, पहले ही पे कर दिया आने वाले साल के लिए, वो माइनस करना है। तो अल्टीमेटली याद कर लीजिए, दो चीज़ें प्लस करनी है, दो चीज़ें माइनस करनी है। क्या प्लस करनी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, प्रीपेड एट द बिगनिंग, क्योंकि वो इस साल के पैसा है जो हमें इस साल नहीं पे किया, तो वो इस प्लस करना है। और दो चीज़ें माइनस करनी है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, साल के शुरुआत में जो आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है इस साल पे किया होगा, वो माइनस कर दो। एट द एंड का प्रीपेड, क्यों, क्योंकि हमने आने वाले साल का पैसा पहले ही पे कर दिया, दो माइनस करनी है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस है, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। उसके बाद आपने एक्सपेंसेस पे कितने किए, 40,000। तो एक्सपेंसेस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं, इन्होंने वर्किंग नोट में कैलकुलेशंस की है। तो वर्किंग नोट में देखिए क्या किया, 40,000 एक्सपेंसेस हमने 40,000 पे किए। दो चीज़ें कौन सी प्लस करनी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, बेसिकली ओपनिंग प्रीपेड। तो ओपनिंग प्रीपेड था हमारे पास 8,000, ये प्लस करेंगे। क्लोजिंग एडवांस था क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था 9,000, ये प्लस करेंगे। दो चीज़ें माइनस क्या करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये माइनस करेंगे क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो हमने इस साल पे कर दिया, इस साल का नहीं है, इसको माइनस करेंगे। क्लोजिंग प्रीपेड माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि वो आने साल का पैसा हमने आने वाले साल का पैसा इस साल पे कर दिया, वो माइनस करेंगे। तो ये दोनों माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 45,000 जो आएगा एक्सपेंस। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे। इसको आप यहीं पर भी प्लस माइनस कर सकते थे। अच्छा, जो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उन्हें हमने कहाँ लिखना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बेटा हमारी लायबिलिटी होती है, उसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनको हम एसेट साइड लिखते हैं, हमने पहले ही पे कर दिया। ओपनिंग प्रीपेड को ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग प्रीपेड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। यहाँ पे हम सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं इसलिए सिर्फ क्लोजिंग के आइटम्स लिख रहे हैं। आप ओपनिंग बैलेंस शीट अगर बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग प्रीपेड को एसेट साइड। ठीक है जी। अब देखिए एक चीज, यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि ऊपर वाले जब सब्सक्रिप्शन हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने आउटस्टैंडिंग को एसेट साइड लिखा था। बेटा देखिए, एक्चुअली ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन है। ये जो हमारी इनकम्स होती हैं, अगर इनकम ड्यू बट नॉट पेड, उसके लिए एक्रूड वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन जब से ये एनपीओ चल रहा है, ये एनपीओ के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। डॉट गेट कंफ्यूज, जो इनकम्स हैं, इनकम्स ड्यू बट नॉट पेड जो होती हैं वो एक्रूड होती हैं। वो यहाँ पर बेसिकली शुरू से या सब्सक्रिप्शन के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज चल रहा है, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन में भी आउटस्टैंडिंग वर्ड दिया होता है। ये देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिखा हुआ है, बेसिकली ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। आउटस्टैंडिंग वर्ड वैसे तो हमारा एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पे करते हैं उसके लिए प्रीपेड वर्ड यूज करते हैं, इन्होंने यहाँ पे यूज कर दिया। एडवांस वर्ड तो हम इनकम के लिए यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमारी इनकम ड्यू बट नॉट पेड है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, वो हमारी एक्रूड इनकम है जिसे हम अपने एसेट साइड लिखेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, जिसको लायबिलिटी साइड लिखेंगे। अब एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड लायबिलिटी है, जिसको लायबिलिटी साइड लिखेंगे। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जिसको एसेट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये सीख रहे हैं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाएंगे एडजस्टमेंट्स करेंगे एक्सपेंसेस और इनकम की, तो जो इस साल के एक्सपेंसेस और इनकम्स है वो हमने लिखने हैं। अब फोर्थ स्टेप पे क्या करना है, हमारी बाकी की जो एडजस्टमेंट्स हैं लाइक डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट वो करनी है, आउटस्टैंडिंग एक्रूड की, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई हमारी फिक्स एसेट थी जिसकी बुक वैल्यू 10,000 है, हमने उसको 8,000 का बेचा, तो जो 2,000 का लॉस हुआ वो हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिखेंगे। वहीं अगर हमने इसको 18,000 का बेचा होता है एसेट को, तो 8,000 का प्रॉफिट है, ये जो 8,000 का प्रॉफिट है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को कंपेयर करेंगे। अगर इनकम्स हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है सरप्लस, और वहीं अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा है डेफिसिट। फिर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो नाउ यू कैन जस्ट सी, एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ आइटम्स दे रखी हैं, इनको यूज़ कर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सैलरीज पेड दी है, सैलरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी है? नहीं दी, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो सैलरीज पेड हम लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, एक्सपेंडिचर साइड सैलरीज पेड 5 लाख। नेक्स्ट दिया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको भी लिख दिया एक्सपेंसेस साइड। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 35,000 है, जिसके अंदर 5,000 पिछले साल का है, करंट ईयर का नहीं है, वो हटा दो, माइनस कर दो। और इससे रिलेटेड नीचे कुछ नहीं दिया, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से 5,000 माइनस कर दिया। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हमें सब्सक्रिप्शन के लिए 4 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं, जिसके अंदर 20,000 एडवांस है एंड 50,000 पिछले साल का है। देखिए सब्सक्रिप्शन के लिए हमें टोटल 4 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं, जिसके अंदर 2,20,000 एडवांस में मिल रहे हैं आने वाले साल के लिए, 50,000 मिल रहा है पिछले साल के लिए। तो दोनों करंट ईयर के नहीं है, दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे। आपको याद है इनकम में 2 चीज़ें माइनस करवाती थी, एडवांस एट द एंड, प्री और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। तो एडवांस एट द एंड, इस साल जो हमें पैसा मिल रहा है आने वाले साल के लिए ये माइनस होगा,
और पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो माइनस होगा, तो दोनों माइनस हो गए। इस साल का 3,30,000 आ गया। और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 80,000 है, इस साल का आउटस्टैंडिंग, उसे हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम, इनकम प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम, रिफ्रेशमेंट रूम मतलब लाइक कैंटीन, कैंटीन से इतना पैसा मिल रहा है, इनकम साइड लिख दिया। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस साइड लिख दिए। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर, मैंने हाफ ईयर का लोन पे किया, अभी हाफ ईयर का पेंडिंग है। देखिए हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग, हाफ ईयर का लोन 12,000 और अभी भी हाफ ईयर का पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो 12,000 ही आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कहाँ लिखते हैं हम, एक्सपेंसेस साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000 और जो आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस कर दिया, क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं किया, उसको प्लस कर दिया। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स 75,000 है, जिसमें से 10,000 प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब आने वाले साल के लिए पहले ही पे कर रखा है, वो माइनस कर देंगे। तो 75,000 में से प्रीपेड को माइनस कर देंगे, ये एसेट साइड लिखा जाएगा। लॉकर रेंट रिसीव्ड, हमने हमारी जो एनपीओ है हमने फैसिलिटी दी है अपने मेंबर्स को लॉकर्स की, तो इसके लिए हम रेंट चार्ज कर रहे हैं, तो हमारे लिए इनकम है। लॉकर रेंट रिसीव को हम अपने इनकम साइड लिखेंगे। अब इनकम का टोटल करें 9,05,000 आ रहा है, एक्सपेंसेस का जो टोटल कर रहे हैं 9,05,000 से कम आ रहा है, तो दोनों तरफ 9,05,000 लिख दिया। 9,05,000 में से एक्सपेंसेस का टोटल माइनस किया, 76,000 आ गया, तो 76,000 हमारा क्या है, सरप्लस, क्योंकि हमारी इनकम्स हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है। सो सरप्लस आ गया 76,000। पहले इनकम साइड का टोटल किया, एक्सपेंसेस साइड का टोटल किया। इनकम साइड का टोटल 9,05,000 आ रहा है, एक्सपेंसेस का टोटल 9,05,000 से कम आ रहा है, तो हमारे इनकम्स ज़्यादा है, तो दोनों तरफ 9,05,000 लिख दिया, उसमें से एक्सपेंसेस का टोटल माइनस किया, वी विल गेट आर सरप्लस, तो हमने यहाँ पे सरप्लस लिख दिया, टू सरप्लस। आई थिंक इट्स क्लियर। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, आई प्रेफर कि हम बैक साइड के क्वेश्चंस करें और कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।